खबर नंबर 1 टोकियो रे भारतीय हॉकी दलर विजय ओडिशा आसवाई आमंत्रण कले नवीन। टोकियो रे भारतर टेक रखी पुरुष हॉकी दल यह ऐतिहासिक मुहूर्त में साक्षी पलटि सारा देश। टीवी आगे बसी खेल देखुवा दर्शकों आरंभ कर हॉकी को भल पाउथिबा क्रीड़ा प्रेमी को सफलता बेस आनंद आनी। आपण जानते स्कूल टीम रे गोलकीपर थिबा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एक संवेदनशील समय भारतीय हॉकीर हाथ धरी सहारा जितेबाला हॉकीर प्रायोजक ओहरी जाता ठीक से ही समय 5 वर्ष पर भारतीय हॉकीर प्रायोजक पलटि ओडिशा। तेणु भारतीय पुरुष हॉकी दल विश्वस्तरीय प्रतियोगितार पाइथिबा सफलता सबुठारु बेसी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को आनंदित करिछे। भारतीय पुरुष हॉकी दलर ऐतिहासिक विजय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए खेलाड़ी मानक सहित कथा होइछन्ते नवीन पट्टनायक। चित्ताकर्षक विजय पर शुभेच्छा जणाइछन्ते। आगामी 16 तारिख में विजयी दल ओडिशा आसवाई आमंत्रण करिछन्ते नवीन। खबर नंबर 2 ओएससीसी नियुक्ति दुर्नीति में संपृक्त बड़ अधिकारी नाम नेले बिरंचे। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रे नियुक्ति दुर्नीति मामलार व्यक्तिगत सचिव बिरंची नारायण साहू को भिजिलेंस सेरा पर अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसिथिबा जଣାपड़िछे। नियुक्ति पर लांच नौथिबा कथा बिरंची साहू स्वीकार करिछन्ते, किंतु से एकाई टंका नेउनथिले बोली भिजिलेंस को कहिथिबा जଣାपड़िछे। विभिन्न सूत्रରୁ मिलिथिबा खबर अनुसार जरा समय बिरंची भिजिलेंस अधिकारी मानक प्रथमे किछि स्पष्ट भाव में कहु नथिले, किंतु परे से धीरे धीरे कहिबा आरंभ करथिले। क्यों माने लांच टंकार भाग नियंती सेमानक ना कहिथिबा जଣାपड़िछे, किंतु भिजिलेंस अधिकारी मानक एनै गणमाध्यम को कोनोसे तथ्य देबाकू मना करा जायछे। कारण बिरंची स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कार्यालय में जते प्रकार अनैतिक और लांच संपर्कित कारबार हुए से नहीं पूरा तथ्य कहिथिबा जଣାपड़िछे। खबर नंबर 3 आवास योजना दुर्नीति को नहीं पुणी सरकार बर्षिला बीजेपी। आवास योजन दुर्नीति प्रसंग में बीजेपी पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन कर प्रधानमंत्री योजन राज्य को 30 लाख घर देते कहीं योग्य हिताधिकारी अयोग्य परिगणित होली प्रश्न कले पुलिस लगे आक्रमण कर प्रश्न करिछि बीजेपी। जो प्रशासनिक अधिकारी एमती करुछन्ते तांका विरोध में कार्यानुष्ठान कहीं होउनि बोली बीजेपी सभापति समीर महांती कहिछन्ते। दुर्नीति विरोध में आंदोलन कले पुलिस धमक दि जाउछि बोली से अभियोग करिछन्ते। सेपटे ओएसएससी विभाग में दुर्नीति को नहीं सांबादिक सम्मेलन में सरकार बर्षिछि कांग्रेस। राज्य में 5टी अक्षर अक्षर पालन होउछि बोली कटाक्ष कले पूर्वतन कांग्रेस विधायक देवाशीष पट्टनायक। से कहते राज्यर स्वच्छता बोली किछि नाही। जड़े व्यक्तिगत सहायकों घर कोटी कोटी टंका सह परीक्षार्थी मानक एडमिट कार्ड मिलिछे। दुर्नीतिर तथ्य रखी सांबादिक सम्मेलन में सरकार को प्रश्न करिछि कांग्रेस। खबर नंबर 4 तालचेर मेडिकल कॉलेज आशा मौलिला एथर भी हेबनी नाम लेखा। तालचेर स्थित महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अर्थात मिम्सार 2021-22 शिक्षा वर्ष नामलेखा हेब बोली कहिथिले राज्य मुख्य शासन सचिव। गत नवेम्बर 19 तारिख में मेडिकल कॉलेज संपर्क में समीक्षा पर एठार 100 एमबीबीएस आसन में पाठपढ़ा आरंभ होब बोली कहुला, किंतु आज पर्यंत मेडिकल कॉलेज किए चलैब ताहा भी स्थिर हो पारला नाही। तेणु ए वर्षरू पाठपढ़ा आरंभ होगा आशा मौली जाइछे। मेडिकल कॉलेज और डाक्तरखाना खोलिपा नहीं वर्ष पर वर्ष बीतुथिबारु एहाकु नहीं जिले में असंतोष भी बढ़िबार लागिछे। तालचेर रे हेबाकु थिबा मेडिकल कॉलेज कोठा एमसेल द्वारा निर्माण करा जाइछे। मेडिकल कॉलेज और डाक्तरखाना निर्माण पर 2014 राज्य सरकार और एमसेल मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइथिला। एहाकु तालचेर नेहरू शताब्दी डाक्तरखाना निकटरे करिबा पई निष्पत्ति हेबा परे नुआ कोठा पई राज्य सरकार 20 एकर जमी जगाई देइथिले। खबर नंबर 5 बरगड़ सहर में बढ़ुछि भेजाल सामग्री कारबार बेपारी चढ़ाऊ शून्य। लॉकडाउन कोटी हिसाब से कोहल होगा पर बरगड़ सहर में प्रतिदिन स्वाद्य खाद्यपेयर भंडार लगुचे। सहर सारा विभिन्न व्यंजन परसा जाऊे। रास्ता कड़े फास्टफुड ठार आरंभ कर दामी होटेल रे लोकंको मनपसंद खाइबा पदार्थ मिलुचे। धीरे धीरे बरगड़ खाद्य बजार निज पुराणा रूप को फेरुचे। विशेषकर सन्धार लोके सपरिवार लोके बाहरी रात्र भोजन करने को पसंद करुछन्ते, किंतु अधिकांश स्थान में ग्राहकों बासी और निम्नमानर खाद्य परसा जाऊे। तेल ठार आरंभ कर बेसन मैदा इत्यादि भेजाल ए भेजाल कारबार ग्राहक मैंने ठौराई पारु नाहांते। तेणु लोके बासी खाद्य खाई होटेल गुड़िक मोटा बिल पैठ करुछन्ते। तेणु सहर में भेजाल खाद्य कारबार जोरसोर बढ़ुचे। होटेल रे मांस पनीर मसला आदि फ्रिज रे दीर्घ दिन धरी रखा जाउछे। ग्राहक बरात कले से व्यंजन प्रस्तुत कर चढ़ा दर बिक्री करा जाउछे। जिले में खाद्य निरीक्षक बा ड्रग्स इंस्पेक्टर थिले नियुक्ति ही किछि कार्यानुष्ठान हेउना। खबर नंबर 6 समग्र शिक्षा योजना 2.0 को केंद्र कैबिनेट मोहर। देशर समग्र शिक्षा योजना 2.0 को केंद्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछे। इस योजन खर्च होगा 2,94,283 कोटी टंकार केन्द्रर अंश 1,85,398 कोटी रखिब। 2021 एप्रिल 1 ରୁ 2026 मार्च पर्यंत दीर्घ 5 वर्ष धरी यह कार्यकारी हेब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा क्षेत्र में एभली ऐतिहासिक निष्पत्ति नियाଯାଇଥିବା केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सूचना देइछन्ते। श्री प्रधान कहिछन्ते जे प्री स्कूल रो 12 श्रेणी पर्यंत योजना सामिल हेब। सार्वजनिक शिक्षा सह स्कूल भित्तिभूमि और पिला
ଛାत्रମାନେ କିଭଳି ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 7, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ହେତୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8, 16ରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମ 5 ଦିନ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। 4 ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀବାସୀ ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ମିଳିବ। 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ତଥା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବା କୋଭିଡ୍ ଟିକାର 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯଥାବିଧି ଚାଲିଥିଲା। ଜୁଲାଇ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 25% ଟିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଟିକା ମଧ୍ୟରୁ 25% ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତିକି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେତିକି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ଟିକା ରହିଲା ତାକୁ ସରକାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟା ସଂସଦରେ ଏକ ମୌଖିକ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 25% ଟିକା ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କେବଳ 7ରୁ 9% ଟିକା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କମ୍ ଟିକା ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କୋଟାରେ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟା ଏହା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2.3 କୋଟି ଟିକା ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକା ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 10, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10ଟି ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଅଯଥାରେ ଭିଡ଼ କରିବା ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10ଟି ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅତୀତରେ ନିର୍ବାଚନ, ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ, ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡ୍କୁ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରାଯାଉ। ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଠି ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ। ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି କଟକଣା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦେଖି ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯାଏଁ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନଲକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କରୋନାର ତୃତୀୟ ୱେଭ୍ ଆସିବା ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯାଏଁ ସ୍ଥାନୀୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସେ ଯାଏଁ କଟକଣା ସପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଏହି ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ସାଂଘାତିକ।
विरोधी नेता सांबादिक और अन्य टार्गेट करने लगी पेगासस स्पाइवेयर व्यवहार कर गणमाध्यम प्रकाशित रिपोर्ट जदि सत्य होता है तेज अभियोग सांघातिक हेब बोली आज सुप्रीमकोर्ट यह केलेंकारीर स्वतंत्र तदंत लगी फाइल होता केतक पिटिशन में शुणाणी कर प्रधान विचारपति एनपी रमन्ना नेतृत्वाधीन दुईजणिया विचारपति विशिष्ट खंडपीठ उपरोक्त पिटिशन गुड़िकर शुणाणी करुले। यह खंडपीठर द्वितीय विचारपति होउछन्ति सूर्यकांत। यह पिटिशन को आधार कर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करा कि नहीं ताहा एजावत विचारपति मैंने स्थिर करना। अगस्ट 10 तारिख दिन केंद्र सरकार शुणाणी ग्रहण करने पर ए प्रसंग में निष्पत्ति नियाଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। खबर नंबर 13 रेसलिंग रे रौप्य आनिले रवि कुमार। चलित टोकियो ओलंपिक्स रे भारत आज आउ एक पदक जीति। रवि कुमार तोखिया पुरुषों 57 केजी फ्रीस्टाइल रेसलिंग फाइनाल रे हारी देश पर रौप्य जीति। फाइनाल रे रूसियन ओलंपिक कमिटी अर्थात आरओसी जुफुर उगुफेंक निकट 4-7 पॉइंट रे परास्त होइछन्ते। ए पराजय सहित चलित ओलंपिक्स रे भारत स्वर्ण पदक आशा पुणी थे धूलिसात हो जाइछे। स्वर्ण पदक वंचित होते हैं रवि कुमार रौप्य पदक जीति देश को गौरवान्वित करछन्ते। चलित ओलंपिक्स रे रेसलिंग रे भारत रे यह प्रथम पदक। यह 2012 पर रवि कुमार भारत को पुरुष रेसलिंग वर्ग में पदक देइछन्ते। 2012 लंडन गेम्स रे भारतर सुशील कुमार और जोगेश्वर दत्त पदक जीति। सेपरी गत संस्करण में साक्षी मलिक ब्रोंज पदक जीति इतिहास रचिते। चलित ओलंपिक्स रे आरंभ ही दमदार प्रदर्शन करते। राउंड 16 रे रवि कुमार कोलंबियार ओस्कार एडवर्ड राइकेसर को 13-2 पॉइंट रे हराई क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करते। खबर नंबर 14 टोकियो ओलंपिक्स क्वार्टर्स रे परास्त है भारतर विनेश फोगाट। 53 केजी क्वार्टर फाइनाल रे भारतीय कुस्ती खेलाड़ी विनेश फोगाट बेलारूस बानेसा कालातजिंस्का 1-4 परास्त होइछन्ते। एथिसह से केवल स्वर्ण पदक आशार वंचित होई नाहंते, प्रतियोगितार विताड़ित हेबार आशंका मध्य देखा। यूरोपीय चैंपियन एभली निपुण भाव में क्रीड़ा कौशल प्रदर्शन कले जिते उद्यम कले विनेश कपलू मुक्त हो पारे ना। अख्तियार थी विनेश एक प्रकार निरुपाय हो पड़े। विनेश बानेसा पछपट को जाई आंठू को भूई में माड़ी लगे पारे ना। असीम शक्ति प्रदर्शन कर बानेसा दृढ़ भाव में ठिया होई रहिथिले। प्रसिद्ध डबल लेग अटैक करी विनेश बानेसा अख्तियार कर पारे ना। यह पूर्व विनेश रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजयिनी सोफिया मैटसन को प्रशंसनीय 7-1 परास्त कर क्वार्टर फाइनाल को उत्तीर्ण होते। खबर नंबर 15 हॉकी टीम कैप्टेन का खुलासा। बेल्जियम ठारू हारिबा पर प्रधानमंत्री कॉल आसीथिला। टोकियो भारतर टेक रखिछि पुरुष हॉकी दल। टोकियो ओलंपिक क्रीडार पुरुष हॉकी जर्मनी को 5-4 परास्त कर भारत कांस्य पदक जिणिबा सह दीर्घ 41 वर्ष प्रतीक्षार अवसान घटाइछे। तेबे कांस्य पदक जिणिबा पर भारतीय हॉकी टीमर कैप्टेन मनप्रीत सिंह बड़ खुलासा करिसेंते। बेल्जियम ठारू हारिबा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करी कोन कहिथिले से विषय जणाइछन्ते मनप्रीत। से कहिसेंते जे बेल्जियम ठारू हारिबा पर प्रधानमंत्री का कॉल आसीथिला। से पूरा टीम सह कथा होइथिले एवं आमको सकारात्मक रहिबाकू और परवर्ती मैच उपर ध्यान देबाकू कहिथिले। एहा सह से कहिथिले जे समग्र देश आपणक सहित अछि। आज मध्य आम जर्मनी को हराइबा पर आमको फोन करी सारा देश आम पई गर्वित बोली कहिथिले। खबर नंबर 16 19,300 फुट पर रास्ता तैयारी कला भारत। विश्वर प्रथम नुआ इतिहास सृष्टि करिছে भारत। ईस्टर्न लद्दाख रे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पक्षर विश्वर सबुठारु उच्चतम स्थान रे रास्ता तैयारी करा जाइছে। रास्ता तैयारी होइथिबा स्थानटी भूपृष्ठरु 19,300 फुट ऊपर रहिছে। आज जाय कोनोसी राष्ट्र एते उच्च स्थान रे केबेला रास्ता निर्माण करि नाहंते। रास्ता तैयारी होइथिबा स्थानटी माउंट एभरेस्टर बेस कैंप ठारु मध्ये अधिक उच्चरे रहिছে। नेपाल रे थिबा एभरेस्टर दक्षिण बेस कैंप 17,598 फुट ऊपर थिबा बेले तिब्बत बेस कैंप रो उच्चता भूपृष्ठ ठारु 16,900 फुट, किंतु भारत 19,300 फुट ऊपर रास्ता निर्माण करिছে। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा साधारणतः व्यावसायिक विमान गुड़िक 30,000 फुट ऊपर उड़ी थांते। तेणु भारत तैयारी करिथिबा रास्ताटी ए उच्चतार अधारु अधिक। सरकार कहिसेंती उमलिंगला पासरे ए रास्ता तैयारी करा जाइছে। पूर्वरु पोलिफिया ठारे 18,953 फुट उच्चर रास्ता तैयारी होइथिला। खबर नंबर 17 कोविड-19 रे अनाथ होइथिबा पिलांको 5 लाख टंकार मागणा स्वास्थ्य बीमा देबे केंद्र सरकार। कोविड-19 महामारी हेतु अनाथ होइथिबा 18 वर्ष बयस पर्यंत पिलामानकु आयुष्मान भारत योजना रे मागणारे 5 लाख टंकार स्वास्थ्य बीमा देबा पई केंद्र सरकार निष्पत्ति नेथिबा कथा केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर घोषणा करिसेंते। एथिपई प्राइम मिनिस्टर से सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड अर्थात पीएम केयर्स प्रीमियम दियाजिबा बोली से कहिसेंते। भारत को आत्मनिर्भरशील करिबा लागि केंद्र सरकार ग्रहण करिथिबा पदक्षेप संबंधी वेबसाइट रो लिंक सो ठाकुर उपरोक्त स्वास्थ्य बीमा योजनार सविशेष विवरणी ट्वीट करिसेंते। आयुष्मान भारत हेउछि 2018 एप्रिल रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ होइथिबा केंद्र सरकारଙ୍କର ଏକ गुरुत्वपूर्ण योजना। एहार दुईटी स्तंभ हेउछि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सामग्रिक स्वास्थ्य सेवा पई ए दुईटी विभाग मध्य पारस्परिक जोगसूत्र रहिছে। खबर नंबर 18 तालिबान शिविर पर अफगान सेनार घन घन विमान आक्रमण। अफगानिस्तान को अधिकार करने को तालिबान उद्यम जारी रही है।
तेज तालिबान अभिचानक सबुठ बड़ प्रतिबंधक भाव में देखा अफगान सेना सेना पक्षर तालिबान विभिन्न ठिकाना उपर प्रबल विमान आक्रमण कराଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ତାଲିବାନ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ହେଲମଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଲସ୍କରଗା ସହର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସହରର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଲିବାନ ଅଧିକାର କରିସାରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସହରର ରେଡିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିବାନ କବ୍ଜାରେ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜାବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜାବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଆଜି ନଗଦ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ 4-5 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣା ଗୁରମିତ ସିଂ ସୋଢ଼ି ଉପରୋକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୋଢ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ହକି ଲାଗି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏହି ପଦକକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛୁ। ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ସ୍କିପର ମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଜାବର 8 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହେଲେ ହରମିନପ୍ରୀତ ସିଂ, ଭୂପେନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ, ଶମଶେର ସିଂ, ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂ, ଗୁରଜନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ମନଦୀପ ସିଂ। ଖବର ନମ୍ବର 20 ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ଇଡିର ନୋଟିସ୍। ଇ-କମର୍ସ कंपनी फ्लिपकार्ट को प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात ईडी नोटिस। देशर सर्वप्रथम इ-कमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट प्रतिष्ठाता सचिन बंसल, बिनी बंसल और अन्य 9 जन निकट को फरेन्स आईन उल्लंघन नहीं ईडी पक्षर नोटिस जारी कर नोटिस ईडी से विदेशी मुद्रा परिचालन आईन 1999 अर्थात फेमार उल्लंघन कर अभियोग पर जवाब मागिছে। सतोषजनक जवाब दे नपारे एम 10,000 कोटी अधिक टंकार जरिमाना लगाइବାକୁ ईडी चेतावनी देছে। ईडी पक्षर फ्लिपकार्ट और अन्य 9 जन को मामलार जवाब रखा 90 दिन समय दिया ईडीर सूचना मुताबक फ्लिपकार्ट 2009-2015 मध्य विदेशी निवेश जोगाड़ करने को फेमा आईन उल्लंघन करथिला। ए मामलार फ्लिपकार्ट पक्षर भी एक बयान जारी कराଯାଇଛି। कंपनी पक्षर जारी कराଯାଇଥିବା बयान रे कुहाଯାଇଛି कि ईडीर नोटिस मुताबक फेमा आईन उल्लंघन 2009-2015 मध्य होईছে। ए मामलार जांच रे कंपनी ईडी को संपूर्ण सहयोग करुছে। आज अगस्ट मास 6 तारिख शुक्रवार एबे हम जानिबा 12टी राशिर संपूर्ण राशिफल। राशि नंबर 1 मेष कर्मक्षेत्र में केतक सामान्य भूलू कामगुड़िक विशृंखलित हो पारे। रवि और बुध हेतु सामाजिक क्षेत्र में गठनमूलक प्रेरणा दे प्रशंसित हेबे। बाटर जीवा समय प्रिय बंधु को भेटी पारते। पारिवारिक असहयोगरू गुरुत्वपूर्ण कार्यटी हासिल न हेतु चिंतित रही पारती। राशि नंबर 2 पुरुष केतु सप्तम भाव में रही आज प्रत्युष यात्रा अशांतिकर परिस्थिति सृष्टि हो पारे। आत्मीय स्वास्थ्य किंवा अन्य कौन पारिवारिक समस्या शीर्ष में चिंता बढ़ी पारे। लेखापढ़ा रचनात्मक कार्य प्रशंसित हेबे। व्यवसाय और परिपन्नति क्षेत्र लाभवान हेबे। राशि नंबर 3 मिथुन उन्नत चिंता प्रयोगात्मक कौशल संयम प्रभाव में आशा पूर्ण हो पार। पारिवारिक क्षेत्र में पिला विशृंखलित आचरण में क्षुब्ध हेबे। दीर्घ दिन प्रतीक्षित खबरटी आज अपराह्न पाइपारती। बंधु को प्रतिश्रुति दे शेष मुहूर्त में नास्ति पानी शुणाइबा हेतु समालोचना हो पारती। राशि नंबर 4 कर्कट निराशा समय अनुकूल परिवेशर सूचना सामूहिक खुशी देव। कर्मक्षेत्र में अध्यस्थन को स्वपक्षभुक्त कराई परिस्थितिर मुकाबलार समर्थ हो पारते। किंतु बंधु प्रहेलिकापूर्ण कथा शुणी मरीचिका पछरे दौड़ी नयांत होगाकू पड़ी पारे। बाक असंयमता जो सुसंपर्क व्याहत होबार स्थिति उपजिब। राशि नंबर 5 सिंह बंधु मान परामर्श क्रमे कौन नूतन कार्य हाथ देवाक स्थिर करेंगे। अतीत में घटी जाइथिबा कौन घटना मन को विव्रत करें। कर्मक्षेत्र में प्रिय कथा कही समस्या को सुधारी ने परिवार में मिथ्या अभियोग सकाशे अन्य उपर विरक्ति प्रकाश करें। राशि नंबर 6 कन्या अन्य प्रत्येक दृष्टिकोण जीवनचर्या ठीक थे पुरातन रोगर पीड़ा मानसिक शांति नष्ट कर। सरकारी स्तर हठात कौन खबर पाई विस्मय प्रकाश करें। साक्षात आलोचना साहित्य कला क्रीड़ा और चलचित्र क्षेत्र प्रशंसित हेबे। परिजनों सह प्रातः भ्रमण सुख उपभोग्य हो पारे। राशि नंबर 7 तुला नूतन योजना आरंभ सकाशे आज कामगुड़िक सब ठीक ठीक हो केतक क्षेत्र में इच्छा विरुद्ध में कम कर अनुताप करने पड़ पारे। कर्मक्षेत्र में सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। तरपरिया यात्रा कारण यांत्रिक त्रुटि जो यात्रा विलंब घटार संभावना रही। राशि नंबर 8 पिछा प्रभावशाली शनि दृष्टि हेतु पारिवारिक समस्या समाधान में विफल हेबे। आवश्यकता उपलब्धि करी परिवार सकाशे कौन मूल्यवान द्रव्य क्रय करें। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय परिवहन निर्माण आलोचना सभा समिति और चुक्तिपत्र 3टी फल। कला साहित्य और सांबादिकतार समस्या समाधान हो। राशि नंबर 9 धनु
आकस्मिक भाव में उच्चवर्गों साहाय्य और बंधुमिलन सूचक लाभ कर उत्साहित हेबे। प्रकाशन एजेन्सी राजनीति संगठन क्षेत्र में द्वंद्व दूर हेब। सामान्य कारण बंधुओं सह संपर्क हानि हो पारे। मानसिक अशांतिजनित सामान्य शारीरिक असुस्थता अनुभव करिपारन्ति। राशि नंबर 10 मकर स्थगित काम को युद्धकालीन भित्तिर संपादन करने को पड़िब। नूतन कर्मारंभ जानवाहन लोक संपर्क सभा समिति और पारिवारिक समस्या नहीं चिंता करिपारन्ति। पदोन्नति किंबा निज उचित स्थान को स्थानांतर हेतु हठात कौन खुशी खबर पाई खुशी हेबे। व्यवसाय प्रतिकूल परिस्थितिर चाप क्रमशः बढ़ी पारे। राशि नंबर 11 कुंभ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति पूर्व परिवार सह आलोचना करने भल। संपर्कों को कौशलपूर्वक खटाई कार्य हासिल पर चेष्टा करेंगे। संपत्ति भागबंटा क्षेत्र में विवाद जटिल हेले सफलता हासिल करेंगे। तथापि किसी असुविधा न होते बंधुओं पक्षपातिता को नापसंद करेंगे। राशि नंबर 12 विमीन बारंबार विफलता लगी रही प्रत्येक क्षेत्र में घटनागुड़ी को अस्वाभाविक भाव में चिंता करेंगे। ऑफिस संयमता रक्षा न कले विवादग्रस्त हेबे। अपूरणीय अभिलाष नहीं नैराश्यजनक दुख अनुभव करने को पड़िब। कर्मक्षेत्र में पदस्थ व्यक्ति सानिध्य आसीपारन्ति।